सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। वो सतचित और आनंद जिसमें तीनों तापों का नाश करने की ताकत है, थोड़ा ध्यान देना। दैहिक दैविक भौतिक समस्त शक्तियों को रखने वाला, संसार के दुखों को दूर करने वाला, जब वो थोड़ा मुस्कुरा दे तो सृष्टि की रचना हो जाती है, थोड़ा गंभीर हो जाए तो सृष्टि की पालन हो जाता है, और थोड़ी टेढ़ी निगाह कर दे तो प्रलय हो जाती है। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं, जोर से बोलो। जिसके मुस्कुराने से विश्व की रचना होती है, जिसके गंभीर हो जाने से विश्व का पालन होता है, और थोड़ा टेढ़ा हो जाने से प्रलय हो जाती है, वो कृष्ण इस उंगली पर गिरिराज को उठा लेते हैं। मानो उस अहंकारी इंद्र को बता रहे हैं, मानो दुनिया के पृथ्वी पर आए हुए 2-4-10 मंजिल की इमारतें बना करके 100-200 बीघे पर अभिमान करने वालों को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो, जो 7 कोस का गिरिराज है उसको मैंने नहीं उठाया, मेरी उंगली के नख ने उठा दिया। बोलो जोर से राधे राधे। ये केवल इंद्र को संकेत नहीं है सज्जनों, भागवत सुनने का मतलब यही है। इंद्र अभिमानी था तो उसके साथ साथ कहीं हम अभिमानी ना हो जाएं, इसलिए ये कथा हम लोगों के लिए भी है। बोलो राधे राधे। नहीं तो भक्त तो ये, भगवान तो ये कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे और वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, और कबहू न छोड़ूं संग। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा भक्त जहां पैर रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं, और मैं उसके साथ 24 घंटे रहता हूं। भगवान नारायण का निवास कहां है आप लोग जानते हैं? थोड़ा ध्यान रखना, गिरिराज महाराज के आप नीचे बैठे हो भगवान के, थोड़ा फल मिल जाएगा हम भगवान के पास में। भाव ये रखिए, गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा रखा है और हम उसके नीचे हैं। तो भगवान का घर कौन सा है आप लोगों को पता है? किसी का घर कहीं है, किसी का घर कहीं है। ये मन तो बड़ा चंचल है, अभी आंख बंद कर लो आपका घर देख के आ जाएगा। कोई कहता होगा मैंने कुंडी नहीं लगा पाई, वो रसोई घर में कोई घुस ना जाए। बोलो राधे राधे। सबको पूरा दिख जाता बायोडेटा, क्योंकि ये मन इतना तेज गति से बना है कि वैज्ञानिक भी फेल हो गए। बोले वाहन तो हमने बहुत बनाए, 100 की स्पीड वाले भी बना दिए, 150 तक बना दिए, 200 तक बना दिए। अरे वाहन हम 1000 की स्पीड का भी बना दें कि वो 100 किलोमीटर मान लीजिए 10 मिनट में भी पहुंच जाए या 5 मिनट में भी पहुंच जाए, तो भी मन से तेज कोई नहीं चल सकता। अगर आंख बंद कर लो, एक बार अगर आपने अमेरिका को देखा है, अगर यहां से दोबारा देखना चाहो तो तुरंत मन पहुंच जाएगा, फिर पंडाल में आ जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा
भजन करूं। कहते हैं हर एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। ये मन बड़ा चंचल। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं जरा गौर कीजिए। इंद्र को अभिमान है तो कहीं दुनिया वालों को भी अभिमान ना हो, इसलिए सुखदेव परीक्षित से कहते हैं राजन धैर्य देकर सुनना। 7 दिन 7 रात कृष्ण ने गिरिराज जी को ऊपर लिया और घोर बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमचमाहट। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। अरे लाला, मैंने ही तो कहा था, इसलिए हम तेरे भगवान को पूछने आ गए। क्योंकि भगवान ने शर्तें रखी थी। ब्रजवासियों ने कहा था देख भैया कन्हैया, हम गिरिराज की पूजन तो करेंगे, कहीं इंद्र को क्रोध आ गया तो कौन बचाएगा? भगवान बोले मेरा भगवान बचाएगा। तो भगवान का भगवान कौन है आप लोग जानते हो? अरे जानते हो तो हाथ उठाओ। भगवान का भगवान है गिरिराज, यानी जो गिरिराज हैं वो भी वही हैं और ब्रजवासियों के साथ घूम रहे हैं वो भी वही हैं। बोलो जोर से राधे राधे। जो लेकर खड़े हैं वो भी वही हैं और जिनके नख पे वो रखा है वो भी वही है। तो भगवान को क्या वजन लगेगा? खुद का शरीर खुद ही रखे हैं, क्या फर्क पड़ता है? बोलो जोर से राधे राधे। केवल ब्रजवासी नहीं समझ पा रहे, सो बोले लाला ये इंद्र तो बंदर बन रहा है, ये हमको मार डालेगा। ये देख हमारी गौएं परेशान हो रही हैं, बछड़ा परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ जल ही जल भर गया, पानी के मारे ठिकाना नहीं है। बचाओ 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 चारों। इंद्र ने किसको आज्ञा दी मालूम है? एक गण है, गण कहिए मेघ को, मेघ कहिए बादल को। बादल होते ना काले काले बादल, बरसात में सबने देखा होगा। और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आपने, बहुत काली घटा आती है, कभी बहुत जोर से अंधेरा होता चला जाता है। किस किसने देखा है? हाथ उठाकर बताइए। लेकिन वो बरसता नहीं है। कभी कभी इतना तेज काला पानी आता है, लोग कहते हैं महाराज ये गिर जाता तो जलाजल हो जाता। जितना काला मेघ श्याम वर्ण का बादल एक तरफ से रात्रि करता हुआ चला जाए, उसको सांबर तक मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो कौन सा मेघ होता है? प्रलयंकारी मेघ होता है। जिस जगह वो बरसता है वहां बादल फट जाता है। बोलो जोर से राधे राधे। इंद्र ने उसी से कहा मेघ अलग अलग होते हैं। तो भागवत में लिखा है किस मेघ को जगाया? बोले गणम सांबर्तकम नाम मेघा नाम चांतिकारिणो इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धा वाक्यम चाहे स्मान्यता। इंद्र के मेघालयों को आदेश दिया, सांबर्तक नाम का मेघ उठता है और पूरे ब्रज में इंद्र ने कहा बहा दो।
बहा दो सारा ब्रजमंडल, सुनो ना उनके भक्तों की। बोलो जोर से राधे राधे। लेकिन जिसका कन्हैया हो वो तो बगल बगल में सब चले। कन्हैया लाला तो मेरी सौगंध, अब तो बचा ले, अब मर जाऊंगा मैं तो 4 बरस कोई हूं। भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो कितनी उम्र थी मालूम है? 7 वर्ष की। और गिरिराज कितने बड़े थे? 7 कोस के। और कितने दिन उठाया? बोले 7 दिन और 7 रात ही उठाया। बड़ी कल्पना है। बोलो राधे राधे। और 7 ही दिनों में व्यक्ति चला जाता है। बताओ कोई 8वां दिन होता है? सोमवार से गिनना आरंभ करो तो रविवार तक 7वां दिन होगा। उसके बाद फिर वही सोमवार आ जाएगा। जाना है 7 ही दिनों में, चाहे वो कोई सा सोमवार हो, कोई सा मंगलवार हो। फिर भी अभिमानी अभिमान करता है। अब देखिए जरा कथा सुनना ध्यान से। भगवान ने जब ब्रजवासियों की पुकार सुनी तो बोले घबराओ नहीं लालाओ, मैंने गिरिराज उठा लिया, आप इसके अंदर आ जाओ। सभी लोग आ तो नहीं रहे थे। बोले लाला तू पतलो दुबलो दिख रहा है, ये गिरिराज गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। बोले बाहर भी तुम्हें कौन जिंदा बचाएगा, आना है तो मेरे बगल में ही मर जाओ ना। बोलो राधे राधे। मरता सो क्यों नहीं करता, सब आ गए अंदर। गैया बछड़े सब भीतर है। एक और प्रयोग मेरे ठाकुर जी ने किया, बड़ा सुंदर प्रयोग। बोले अपने सुदर्शन चक्र को, कथा सुनना गौर से, अपने सुदर्शन चक्र को गिरिराज जी के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। वो काम कर रहा है और इतना तेज, इतना गर्म उसमें से वाष्प निकलती है। सुदर्शन चक्र पूरे जल को सोख रहा है, सोख रहा है, सोख रहा है। ताली बजाइए। जिसके घर की छत पर मेरे गोविंद का आशीर्वाद रूपी सुदर्शन चक्र रहेगा, उसके घर का बाल नबा का होगा। हाँ, ऊपर का जल भगवान ने सुदर्शन चक्र को आगे आदेश कर दिया, नहीं गिरने देना चाहिए। शेषनाग आ गए तो चारों तरफ 7 कोस के गिरिराज की दीवाल बनाकर खड़ी कर दी शेषनाग महाराज ने। सो वो दीवाल बनाकर खड़े हो गए, अंदर एक भी बूंद पानी नहीं जा रहा। लेकिन जल तो इतना था कि बात तो त्राह मच रही थी। सो बगल में भगवान ने अगस्त ऋषि को बिठा दिया। सो जितना बचा हुआ था जल वो अगस्त ऋषि पान कर रहे थे। सो ब्रज में धूल उड़ने लगी। बोलो राधे राधे। मालूम है अगस्त ऋषि क्यों आए थे? क्योंकि त्रेता युग में राम जी ने एक बार अगस्त ऋषि को भोजन कराया था। कथा लंबी है। सीता जी ने प्रण किया था लंका से लौटकर कि मैं रोज एक ब्राह्मण का पूजन किया करूंगी, चरण धो करके उसे आसन पर बिठाकर रोज अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया करूंगी। बोलो जनक नंदिनी मैया की जय हो। जोर से बोलो राधे राधे। सीता जी ने सोचा खुद अपने हाथों से, लेकिन अब आजकल हम लोगों को फुर्सत कहां मिलती है अपने हाथों से। बाहर के आ गए भोजन बनाने के लिए, उसी में से ले जाओ हनुमान जी के मंदिर में पत्तल। जोर से बोलो राधे राधे। भोग पहुंचा दिया। बड़े गौर से चिल्ला के बोलेंगे कि 4 लोग और सुने। क्यों? भोग पहुंचा दिया। और दूसरा दूर से ही बोल, हाँ हाँ पहुंचा दिया। अरे कितनी देर कर दी वो, सबसे पहले पत्तल भाई जा वहां भेज देना मंदिर पे। राम हनुमान जी भोग लगाते हैं, सिर्फ जो पुजारी पूजा करता है उसके हाथों का भोजन। ताली बजाइए जोर से। जो पुजारी
सिंदूर लगाता है, जो पुजारी हनुमान जी के अंदर मड़िया में प्रवेश करता है, जो पुजारी नित्य आरती करता है, जो यारी उस पुजारी से हनुमान जी की होगी, वो यारी हम लोग नहीं कर सकते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ। एक संत को दो चेला मिले, ध्यान दीजिए, और वो अमेरिका से पढ़कर आ रहे थे, भारत देश को आ रहे थे, लेकिन नदी बहुत तेज भरी हुई थी, इतने जोर से नदी भरी हुई थी, गांव जरूर जाना था। संत खड़े हुए थे, उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है आप जादू वादू जानते हैं, हमें नदी पार होना है, नदी पार कैसे होते हैं आप हमें बताइए। बोले पहली बात तो ये है ये नदी नहीं है। बोलो राधे राधे। कहाँ रहते हो? बोले हम तो बचपन से ही अमेरिका में रहे हैं, पिताजी ने वहीं भेज दिया। बोले किस लिए? बोले पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया। अब हम पढ़ लिख कर 20-25 साल के तो हो गए। बोले राम को जानते हो कौन है? बोले वह पढ़ाया ही नहीं हमको राम कौन है। राम क्या करते हैं ये पता है? बोले नहीं। तो घर जाकर अपने पिताजी से क्या कहोगे? बोले सुबह जाएंगे तो डैड गुड मॉर्निंग कहेंगे, दोपहर में जाएंगे तो गुड आफ्टरनून कह देंगे, शाम को जाएंगे तो गुड इवनिंग कह देंगे, और रात में पहुंचेंगे तो गुड नाइट कह देंगे डैडी। और कुछ नहीं जानता, यही सिखाया। और कुछ तैरना बैरना? बोले विदेश में तैरना बैरना नहीं जानते। तो बोले ये पहली बात तो ये है ये नदी नहीं ये गंगा है। भारत में रहना है तो गंगा को भी पहचानना होगा, जमुना को भी पहचानना होगा, सरस्वती को भी पहचानना होगा, वेत्रवती को भी पहचानना होगा, ऋषि मुनियों को भी पहचानना होगा, साधु ब्राह्मण की सेवा करना भी सीखना होगा, राम कौन थे इस बारे में भी जानना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। क्यों भैया धीरे से बोलते हो? राधे राधे बोलो ना। और मैं दादाजी से निवेदन करूंगा, तकलीफ हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बिल्कुल पालती लगा कर बैठिए सुखासन में। हाँ, अगर रोग है तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, ये लिखा है। लेकिन अगर हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तो आसन लगाकर जैसे भोजन करते हैं वैसे बैठकर कथा सुनेंगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। एक बात और बताऊं, दोनों घुटने मिलाकर, जैसे मैं ऐसे बैठ के बता रहा हूं, दोनों घुटने मिलाकर बैठ के कथा सुनोगे तो इंद्र भी यदि वो कथा सुनेगा तो दरिद्री बन जाएगा, क्योंकि ये दरिद्र आसन है। दरिद्र आसन में कभी कथा नहीं सुनना चाहिए, सुखासन लगाना चाहिए। ये जो आप लोग बैठे हैं ये सुखासन है, इसी में पूजन किया जाता है, इसी आसन से भोजन किया जाता है, इसी आसन से ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है, इसी आसन से पूजन में बैठा जाता है। लेकिन अब तो पता नहीं, अब तो जूता पहनकर भी इधर उधर खड़े होकर पत्तल लेकर फिरते रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन आज भी ऐसे घर हैं, क्योंकि जिन्हें वो मिल गया है थोड़ा बहुत रावण कंस जैसा, वो करते हैं ऐसा। खाना है 2 पूड़ी और खा रहे हैं, रख रहे हैं 6 पूड़ी, और पेट भरने के लिए है इतना सा, लेकिन रख लिया इतना और बस बाकी का फेंक दिया कबाड़ी में। बोलो राधे राधे। और चमड़े के जूता पहने, साहब के कोट पर कहीं लग ना जाए। आहा, उसी में मंत्री जी आ रहे हैं, क्या बात है, उसी में नेताजी आ रहे हैं, और महान बात है। और फूलते ऐसे हैं कि मैंने बहुत बड़ा यज्ञ करा दिया। बोलो राधे राधे। उसी में पंडित जी आ रहे हैं, जिन्हें वेद में क्या कहा है, भूसुर कहा गया है, जिनके लिए भगवान आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित
किसके लिए आते हैं भगवान? कि विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनोजे अवतार। और उन्हीं विप्रों से कहते हैं खाना हो तो खा लो। अरे पंडित जी आ गए। हाँ आ गए और मुड़ के चले गए। अब अटकी हो तो खा लो जूठा, नहीं तो जाओ। अब बेचारा पंडित जी सोचता है पत्तल उठाता हूं, तिलक लगा है, मुकुट लगा है, धोती कुर्ता पहने हूं, कैसे उठाऊं? लोग देख रहे होंगे, और लोग देखें भी तो मेरा बिहारी जी, मेरा तो सत्य घट जाएगा। जो सच्चा ब्राह्मण है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसके घर में अन्न फालतू फिकता है वो घर घर नहीं है, वो शमशान है। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण जब जब बर्बाद होता है, उस घर में लक्ष्मी कुलक्ष्मी बन करके प्रकट हो जाती है। काम वो करो जो मन को भाता हो। अरे तुम्हें इतना शौक है तो 10-10 हजार की एक कुर्सी मंगाओ। जब जानू में पैसा वाले हो तो 25-25 हजार की एक एक टेबल मंगाओ, फिर उसकी लाइन लगवाओ। उन 50 कुर्सियों की कीमत, 1000 कुर्सियों की कीमत लगाओ, टेबलों की कीमत 1 करोड़ का बैठने की व्यवस्था बनाओ। फिर बढ़िया डाइनिंग टेबल पर जूते उतरवाए पहले ही व्यवस्था बनाओ। और फिर भोजन परोसने वाले से कहो जिसको जो चाहिए वो देना, तब तो जाने हम। नहीं तो बस 2-4-10 आइटम रख दिया पफर नाम। अब बेचारा क्या करे, खाए तो खाए, नहीं खाए तो जाए। बोलो राधे राधे। श्री राधे। कौन सा भोजन है? काग भोजन है, गिद्ध भोजन जिसे कहते हैं। हमारा ब्रज का कोई भी संत उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग करो कोई बात नहीं है, लेकिन उनसे कहना कि अन्न ना फेंकना चाहिए भैया। कह सकते हो, है तुम्हारी हिम्मत। जिससे भी कहोगे कि 2 ही पूड़ी रखना, जितना खबे उतना ही लेना, तुम्हारी दूसरी शादी में वो आएगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था करो तो बैठकर खिलाने की व्यवस्था करना। बोलो राधे राधे। बोलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रेमलता विपिन बिहारी जी चौबे को, वो आए मंच पर और महाराज जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमान मुकेश कुमार तिवारी जी वो भी मंच पे आए और महाराज श्री जी का स्वागत करें। सुरेंद्र सिंह जी सिसोदिया वो भी मंच पे आए। ओमकार सिंह जी दांगी राय मुर्रा वाले वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। उधम सिंह जी दद्दा करैया वाले, रूप सिंह जी रूसिया वाले, वदन सिंह जी दांगी वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये दुनिया झूम झूम नाचे गुरु गोरख के धूने पे। ये दुनिया झूम झूम नाचे गुरु गोरख की धुन पे। झूम झूम नाचे गुरु गोरख के धूने पे। दुनिया झूम झूम नाचे गुरु धून के धूने पे। धूम धूम नाचे गुरु गोरख के धूने। हाँ गुरु गोरख के धूने पे। गुरु गोरख के धूने पे। गुरु गोरख के धूने पे। दुनिया झूम झूम नाचे गुरु गोरख के धूने पे। झूम झूम नाचे गुरु गोरख के धूने पे। सिद्धियों की गोरख का जग में दीवाना है, जग ये दीवाना है, जग ये दीवाना है। सिद्धियों का गोरख का जग ये दीवाना है, जग ये दीवाना
का ठिकाना है, नाथ का ठिकाना है। आसिया दुनिया की जागे, गुरु गोरख के ढूंढे पे। दुनिया की जागे, गुरु गोरख के ढूंढे पे। आसिया दुनिया की जागे, गोरख ढूंढे पे। लाल के लाल ही लोचन, लाल के शीस बने मुख चीरा। अरे लाल ही बागों सोहत सुंदर, लाल खड़े जमुना जी के तीरा, लाल खड़े जमुना जी के तीरा। दुनिया झूम झूम नाचे, गुरु गोरख के ढूंढे पे। दुनिया झूम झूम नाचे, गोरख ढूंढे पे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस किसी सज्जन का सैमसंग मोबाइल मिला हुआ है, जिसका भी हो, वो मंच पर आकर के ले जाए। सैमसंग मोबाइल है छोटा सा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। बड़ी सुंदर बात है। हमारे आदरणीय सभी जो महान भाव आए भागवत का स्वागत करने के लिए, भागवत पीठ का स्वागत करने के लिए, ये कोई सहज बात नहीं है। ध्यान देना, समय कम रहता है, बातें बहुत होती हैं, इसलिए कम समय को बातों में नष्ट ना करें। राधे श्याम। बोलो जोर से राधे राधे। हाँ, तो भागवत के पास व्यास आसन को सत्कारित जो करता है, व्यास पीठ का जो सम्मान करता है, वो कौन होता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, 100 जन्मों का नहीं, बोले बहुजन्म समरजतेन, जो बहुत से जन्मों का पुण्य लेकर आता है, वही भागवत पीठ और भागवत के आगे बैठकर कथा श्रवण करने की ताकत रखता है। आप समस्त भक्त व्यास पीठ पर आकर के भगवान की सेवा किए, जिनमें हमारे आदरणीय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न
हमारे मुकेश तिवारी जी भागवत का पूजन किए और भी उनके इष्ट मित्र जो अभी आए उन्होंने पूजन किया। तो जितने भी यहाँ विप्र बैठे हैं, साधु बैठे हैं, भगवत भक्त बैठे हैं, एक बार मेरा सबको प्रणाम है। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। ये आस्था है। हमारे मुकेश तिवारी ने तो बड़ी बड़ी मंचें देखी होंगी, लेकिन वो जानते हैं कथा मंच कैसी होती है, मर्यादित होती है। श्रोता बनके भी कभी कथा श्रवण करे वही महान है। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। वाह, मन को बड़ी तसल्ली और खुशी होती है। और आज से नहीं, हर मंच पर वो आते हैं, चाहे क्षेत्र में कहीं कथा हो, बस मालूम पड़ जाए तो दर्शन मुझे इनके मिल ही जाते हैं। एक बार और मेरी तरफ से ताली बजाकर स्वागत करिए। जय श्री राम। तो अहंकार नहीं जीवन में होना चाहिए, जीवन अहंकार में नहीं होना चाहिए। मूल लक्ष्य भगवान का यही है, गिरिराज को उठाने का। बारिश हो रही है चारों तरफ, चक्र सुदर्शन चारों तरफ से जल को सोख रहा है। अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं। तो अगस्त ऋषि क्यों आए? क्योंकि राम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण को भोजन कराते थे। सीता ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रोज एक ब्राह्मण को भोजन बनाऊंगी। कथा यही हो रही थी। बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो हाँ जी। हाँ जी। इसीलिए जब भी याद होती है, कथा को रिपीट कर दो तो याद हो जाती है। नहीं तो है कहीं और पहुंच गए कहीं, ऐसे थोड़ी थी। कलकत्ता तो ट्रेन में बैठे और बात कर रहे हैं उज्जैन की, पहुंच गए वहां कलकत्ता काली मैया पे और वहां कर रहे हैं जय महाकाल। तो कोई क्या कहेगा? तो सीता ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रोज अपने घर में एक ब्राह्मण को हाथ से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। उदाहरण मैं ये दे रहा हूं, घर में ब्राह्मण को न्योता दो तो अपने हाथों से भोजन करके खिलाओ। बोलो राधे राधे। क्योंकि सीता ने बहुत विपदा भोगी। मुझे रावण ले गया, कुछ दिन राम से दूर रही, अब मैंने दुखों का पहाड़ देख लिया। मेरे ससुर भी इस बीच में नहीं रहे, और भी अयोध्या में कितनी कितनी समस्याएं आई, मुझसे देखा नहीं गया। अब मैं आ गई हूं दोबारा। अब मैं राजगद्दी पर मेरे प्रियतम बैठ गए हैं। इनसे कोई गलत, ये राजा है इसलिए इनसे कोई गलत न्याय ना हो जाए, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। क्योंकि राजा से यदि गलत न्याय होता है तो उसकी संतति भी भूखी प्यासी फिरती है। राजा बनना नहीं चाहिए। देखो, कभी जिंदगी में राजा मत बनो। हम भले और हमारा घर भला। और अगर राजा बन गए तो अपनी आन औलाद का भी ध्यान रखना। अगर राजा बन गए तो अगर 4 रुपया ऊपर से आता है तो 4.25 तो लग जाए, लेकिन उसमें से 4.25 रुपया हो गया। 4 अगर प्रजा का है तो 4 दे दो, 4.25 तो लगा दो। अगर तुमने 3.5 का सोचा और 50 रुपया जेब में रखने का सोचा, वही 50 रुपया आपके वंश को नाश करने के लिए हो जाएगा। देर है, अंधेर नहीं। ये तो होता चला आ रहा है। आज के पहले कम से कम कुछ वर्षों पहले इसी भारत पर किसका शासन था, लेकिन आज उनका नामो निशान मिला, मिट गया कि नहीं? और वो अपने आप को महान बताते थे, लेकिन आज भगवान जानता है कि महान कौन है कौन नहीं है। अच्छे अच्छे किले ध्वस्त हो जाते हैं तो ये इतने 4-4, 6-6 मंजिल के मकान तो वैसे ही गिर जाएंगे। गऊ को रोटी पहली कौन देता है? हाथ उठाकर बताओ।
आपके पास में तो गौ माता की पाठ वो है, गौशाला है, कालियाकंत मंदिर भौराशाह में गौशाला खुली है। तो गौशाला पर रोज नहीं तो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार दर्शन जरूर किया करो, आपको हजारों कथा का फल मिल जाएगा। ठीक है ना? इतनी सारी गौएं दिखेंगी, 400-500 गाय हैं वहां पर। ठीक है? और अगर आपके घर में गाय नहीं है तो हरी घास उसको ले जाइए। हरी घास नहीं है तो 1-2 ट्राली भूसा बनवा करके गौशाला में डाल दीजिए। लेकिन अब भूसा बनवाते ही नहीं है, हार्वेस्टर चल गए। क्यों तिवारी जी? बोलो राधे राधे। अभी से बुकिंग शुरू हो गई। हरी फसल में ही गेहूं कटने से पहले ही लोग कहते हैं 2 बीघा के पैसे हम दे देंगे, भूसा हमारे लिए हो जाएगा। भैया हार्वेस्टर वाले तो भड़र पिसी काट लेंगे। इतना अत्याचार फैल गया, इतना दुराचार फैल गया कि पेट हमारा भर जाए, गौ के लिए भले कुछ ना बचे, कोई मतलब नहीं। कम से कम पिसी काट करके 30 दिन को, 25 दिन को, 20 दिन को खेत को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। कम से कम 150 गाय तुम्हारे खेत में घूमेंगी। पशु बैल होता है धर्म का रूप, वो घूम जाएगा। छोटी छोटी बछिया, छोटे छोटे भगवान कृष्ण के चराने वाले बछड़े इधर उधर से भूखे प्यासे आएंगे। तुमने जो बीज बोया था वो तो तुम घर ले गए, उस तिनके को, उस भूसा को उस गाय खाएगी तो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। अरे तुम तो किसी अंदर घर में भरते ही आग लगा देते हो, खेत खाली कर देते हो। कर्मुणा जायते जंतु कर्मुणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमो कर्मुणेवाधिपद्यते। कर्म जैसा करोगे फल वैसा मिलेगा। आप डेली भजन करो, भले गरीब हो, चिंता मत करो, आपका बेटा कहीं ना कहीं लग जाएगा। कईयों के दिन फिर जाते हैं, कहते हैं महाराज हमने तो सोचा ही नहीं था, पता नहीं बेटे को बहुत 30,000 मिलने लगे, बहुत बढ़िया। ऐसे घर के लिए ताली बजा। जिसका कोई नहीं उसका गोविंद रखवाला होता है। हाँ? आज गिरिराज महाराज को हाथ में लिए हैं कन्हैया, और सीता माता कहती है मुझे कष्ट नहीं हो, इसलिए एक ब्राह्मण को रोज लाओ। एक दिन राम और सीता में थोड़ा प्रेम झगड़ा हो गया, बोले ज्यादा खाने वाला लाया करो, 1-2 पूड़ी वाला मुझे पसंद नहीं आता। अब राम जी बोले घर में किरकिर बुरी होती है, अच्छा नहीं होता, रोज झगड़ा करती है। अब मैं रोज बदल बदल के ब्राह्मण लाता हूं, अब ब्राह्मण भोजन ना करे तो मैं क्या करूं? रोज ब्राह्मण भोजन ना करे, 2-4 पूड़ी खाए तो मैं क्या करूं? अरे बोले कुछ नहीं, रसोई घर में घुसना पड़ता है, कम से कम 10-20 पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण लाओ। अगर कल ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब तो राम जी तो हो गए, अब देख ही लेंगे, देवी तुमको भी देख लेंगे। कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है, मालूम है आपको कितना बुरा झगड़ा होता है? ऐसा झगड़ा होता है लेने के देने पड़ जाते हैं, और जो बच्चे आते हैं सो चुप हो जाते हैं। बेटा स्कूल से आ गए? हाँ। बच्चा भी समझ जाता है कि पिताजी बोल रहे हैं तो मुझसे बोल रहे हैं, मम्मी बोलती हैं तो भी मुझसे बोल रही हैं। 1 घंटे से मम्मी जी पापा जी में आपस में बहस नहीं हुई, लगता है कुछ खटपट है। बोलो राधे राधे। अब सोचता है क्या मतलब, हमको 10, 12, 15 साल का बच्चा गौर ही नहीं करता, मम्मी पापा का झगड़ा हमें क्या लेना देना है। एक बार एक चौबे जी थे, जल्दी में कह रहा हूं, वो बड़े बड़े अच्छे थे, चौबे जी थे। यहां से तो चले गए, इधर कहीं बैठे होंगे। वो नहीं थे पर दूसरे चौबे जी थे। उन्हें लड्डू खाने का शौक था।
एक बार सत्यनारायण की कथा करने गए, 2 साल बाद किसी यजमान ने 5 लड्डू दे दिए। सो घर ला करके पत्नी से बोले, देवी एक काम करना, हम हाथ पैर धोकर आते हैं, साल भर बाद लड्डू खाने को मिले हैं, तुम्हें तो पता है मैं कितना शौकीन हूँ लड्डू खाने का। पत्नी बोली, आप तो वास्तव में बहुत शौकीन हो। जब तक थैला में से लड्डू निकल रहे थे, जब तक तो पत्नी कह रही थी बहुत शौकीन हो। सो बोले, एक काम करो, ये लड्डू रख दो अलमारी में, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, 2-3 लड्डू मैं खा लूंगा, 2 तुम खा लेना, ठीक है। सो पत्नी की आंख चढ़ गई। पंडितानी बोली, क्या कह रहे, दोबारा से बोलियो। अरे कोई बड़ी बात, 3 मैं खा लूंगा, मैं गला फाड़ कर आया हूँ, कैसे बकरा जैसे चिल्लाना पड़ता है, तो 2 तुम खा लेना, घर में धरी हो जब से। नहीं, 3 मैं खाऊंगी, 2 तुम खा लेना। बोलो, सुनो, चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, पर लड्डू पर तैयार नहीं होऊंगा। चाहे मैं मर जाऊं, 3 में ही खाऊंगा, 2 तुम्हें खाने। बोले, मैं भी मर जाऊं, 3 में ही खाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो गया। तीसरा कोई था ना, 2 ही पति पत्नी थे बेचारे। सो शर्त रख ली दोनों ने, बोले जो कोई पहले बोलेगा वो 2 खाएगा, पीछे वाला 3 खाएगा। पंडित जी बोले, ठीक है, ये भी पक्की रही, हम तुमसे पहले बोले तो हम 2 खे हैं। और बोले, तुम बोल गई तो? बोले, हम 2 खे हैं, हम बोलेंगे। सो दिन भर हो गया, कोई किसी से नहीं बोला। पंडित जी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो तो गई बेचारी बड़ी आराम से, रोटी बना बना कर, अच्छी सब्जी बना के खा करके पंडित जी को और ऐसे टुंगा रही थी, मतलब मांग लो। पंडित जी बोले, मरना पसंद है लेकिन गिरना झुकना पसंद नहीं। सो पंडितानी इस कोने में सो गई, पंडित जी उस कोने में सो गए। पंडित जी मन ही मन सोच रहे, कहीं एक बार थोड़ा सा मुंह कर दे तो ही ठीक है। सो पंडित जी बोले, 2 तो खा लेना, 3 वो तैयार, तो 2 तुम खाना, 3 हम। ओ भैया, 2 दिन 2 रात हो गए, पंडित जी के घर में कोई आवाजें नहीं, गेट बंद है। लोगों ने सोचा एक ही गांव में पंडित जी थे, 2 दिन से किवाड़ लगे, क्या गड़बड़ है। आवाज लगाई, अब पहले बोलने वाले को 2 मिलेंगे, इसलिए पंडित जी भी नहीं बोले, चौबे जी, चौबे जी। पड़ोस ने आई, पंडितानी दरवाजा खोलो। तो दोनों ने मुंह और बंद कर लिया इधर उधर। वो कहते, दरवाजा तोड़ दिया, दोनों ने सांस रोक ली। अब तो घबरा गए भैया, ए भगवान, पंडित जी मर गए भैया, पंडित जी मर गए। लेकिन एक बोला, कितनी किस्मत वाले हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं। बताओ, इतने भाग्यशाली पति पत्नी तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं कि देखो, मरे तो दोनों साथ में मरे भैया, कोई बात नहीं है। अब दोनों की अर्थी तैयार कर लो, कपड़े से ढक दिया। लोग बाग लकड़ी कंडे इकट्ठे करके शमशान भूमि ले गए। तो कपड़े की कोट में से पंडित जी ने कहा, अरे राणा भाई कह दे 2 खा ले। पंडितानी बोली, मर जाऊंगी पर 3 नहीं खाऊंगा। अर्थी तैयार कर ली, 2 बड़े बड़े देखो, जिसका कोई नहीं है उसमें ज्यादा लोग आ जाते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, हम भी चले। हजारों लोगों की भीड़, राम नाम सत्य है। जोड़ी से ले जा, जोड़ी ना बिछड़ना चाहिए। जोड़ी से जब गए हैं तो बिल्कुल तकातोल चिपका कर ले जा रहे हैं। तो और मौका पंडित जी को मिला, एक बार फिर कपड़ा उठाकर कहा, सुन तो सही, इशारा किया, बोले नहीं, 2 बोले 3 में खालम, मर थोड़ी मर जाएगी। बोले, मर जाऊं, जल जाऊं, फूक जाऊं, पर 3 में ही खाऊं। पंडित जी ने सोचा, न मरे मुझे कौन, पंडित जी सोचे बार बार जीवन लेना है, मैं भी मर जाऊं तो मर जाऊं, कोई बात नहीं, पर 3 में ही खा के रहूंगा। कपड़ा डाल लिया नीचे, अर्थी पर दोनों को लिटा दिया। अब विचार हो रहा है क्या किया जाए, दोनों को संग में ही फूंक दिया जाए, पंचायत बैठी। अरे बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं।
एक काम करो, पत्नी से पहले पति को जला दो, कम से कम वो देखेगी कि हाँ मेरे पति चले, अब मैं पीछे से जा रही हूं। सोई तो कपड़ा उठा करके चौबिन बोली, अब तो पांचों में ही खाऊं। पंडित जी ने कहा ये भगवान ये कौन सी आफत आई। लेकिन एक बड़ा बुजुर्ग था, बड़ा बुजुर्ग बोलो नहीं 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 नहीं, इनमें आग लगाया जाए, इनको लगाओ, ये सुहागन हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। अरे बोले ये स्वागल वागल छोड़ो, पंडित जी को ही जलाओ। तो सबका समर्थन जब पंडित जी की तरफ हुआ, जो आग लगाकर बोता बनाकर जैसे ही आग लगाई, तो पंडित जी कंडे लकड़ियां फाड़ कर उठ बैठे। अरे रावण तू तो पांच ही खा ले, ये मेरा पीछा छोड़। अरे भैया ये तो सब जिद। तो माताएं बहनें थोड़ी जिद्दी होती हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सो सीता जी ने कह दिया कल अगर अच्छा ब्राह्मण नहीं आया तो हमारी आपकी बनेगी नहीं। सो राम जी अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे। अगस्त ऋषि दुबले पतले थे, हड्डी हड्डी दिखती थी। बोले हमारे घर निमंत्रण है, त्रेता युग की बात कर रहा हूं। अगस्त ऋषि से कहे आए जब तक मैं मना ना करूं आप भोजन करते ही रहना। अरे बोले क्यों? अरे बोले थोड़े सीता ऐसी है हमारी जो धर्म पत्नी है ना, उनका मन नहीं भरता है, कम खाते हैं ब्राह्मण आजकल का। ठीक है। अब अगस्त ऋषि आए, शरीर तो दुबला पतला था, राम जी बगल में बैठे थे। थोड़ी दूर पर जजमान बैठ जाता है भोजन कराने अपने साधु को। सो सीता जी बार बार राम जी की तरफ देख रही हैं, गुस्से में। ऐसा लाए हो दुबला पतला, हड्डी हड्डी दिख रही है, ये क्या खाएगा? इशारा। राम जी बोले पहले खिलाओ तो सही, बाद में पता पड़ेगा। देखूंगी बाद में, कम खाया तो छोड़। बगल में रसोई थी। सीता जी बढ़िया सोने के थाल में, बढ़िया हीरे मोतियों की कटोरी में, एक में रसगुल्ला, एक में बालूशाही, किसी में बर्फी, किसी में चुमचुम, किसी में खीर। इतनी बढ़िया बढ़िया खीर, भैया क्या बताएं। थाली भरी थी, अगस्त ऋषि के सामने रख दी। अब सीता जी बोली पाइए महाराज। बोले हम महाराज पाए कहां से बेटी? क्यों पाइए? अरे बोले मैं सोच रहा हूं इतनी इतनी सी कटोरियां हैं, इनमें इतना से इतना क्या लाई हो तुम पूरी किससे परोसती हो? वही ले आओ। सीता ने कहा देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, और कह रहे हैं पूरी वाला बर्तन ही ले आओ। अच्छा पाइए महाराज मैं ला रही हूँ। सीता जी अंदर मुड़ के रसोई घर में ही नहीं गई जब तक पूरी थाली साफ हो गई। थाली बजाई। अरे बेटी कुछ नहीं है थाली में, जल्दी लाओ। सीता घबरा कर आई तो थाली खाली थी। सो तो चक्कर आ गया, थाली खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ परोसते रहना चाहिए। सो भूल कर पूरी का बर्तन फेंक कर गई। जैसे ही सामने सब्जी लेने गई, जब तक पूरी समाप्त हो गई। बेटी पूड़ियां नहीं है, जल्दी लेकर आओ। तकरीबन 8 घंटे हो गए। लगातार यही सब होते होते सीता की साड़ी पसीने में चोर बोर हो। अब तो राम जी की तरफ ऐसे भन्नाने लगी। राम जी बोले अच्छा कम खाए तो आफत, ज्यादा खा रहे तो परसों। तो अष्ट सिद्धि नव निधियों को सीता ने इशारा कर दिया, चलो भोजन बनाओ कमी ना हो जाए। तो गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं झारे से, अष्ट सिद्धियां नव निधियां बेल रही हैं, मिठाई बन रही है। जिसके घर में अष्ट सिद्धि नव निधि हो बताइए उसके घर में कोई कमी होगी? नहीं होगी। और सदा आपके घर में अष्ट सिद्धि नव निधियां रहें, ऐसा मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं। लेकिन शुद्ध आचरण, शुद्ध शाकाहारी सामान होगा, उसी रसोई में अष्ट सिद्धि नव निधियां रहेंगी। बोलो जोर से राधे राधे। अंत तो गत्वा ये हुआ, सीता थक गई। सो बीच में कहने लगी अगस्त ऋषि से, महाराज थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते जाइए, बीच बीच में जल भी तो पीते हैं। बोले बेटी अभी बीच तो आए, अभी तो शुरुआत है। सीता को तो चक्कर आ गया, अब अभी शुरुआत है। बोले हाँ अभी तो तरी नहीं डरी पेट में, तुम कह रही हो बीच।
अब सीता जी तो भाग कर गई, जब तक अगस्त ऋषि राम जी से बोले अब तो मना कर दो प्रभु, कोई बात नहीं है। अरे बोले ठीक है अब तुम्हारी मर्जी है। तो बस भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, साधु प्रेम का भूखा होता है, सन्यासी प्रेम का भूखा होता है, ब्रह्मचारी प्रेम का भूखा होता है। इसलिए उन्होंने अगस्त ऋषि ने डकार लेकर कहा आखिर बस बेटी पेट भर गया। बोलो जहाँ जनक नंदिनी की। जय हो। अब तो सीता जी बोली हे भगवान। अब जैसे ही अगस्त जी ने जल मांगा तो सीता जी घबरा गई। जो इतना भोजन करता है उसको इतने टैंक में कहां से लाऊंगी। बोलो राधे राधे, मेरी तो कमर टूट जाएगी। सीता जी ने बड़ा सुंदर उपाय अपनाया। बोले सुनो, पति पत्नी दोनों धर्म करते हैं, पति पत्नी एक होते हैं, मैंने आपको भोजन कराया है। अब ये बगल में बैठे ना वो अगस्त बोले कौन? अरे वो अच्छा राम जी। बोले हाँ मैंने भोजन कराया है, राम जी जल पिलाएंगे, अब मैं तो जा रही हूँ। बोलो जानकी मैया की। राम जी के यहाँ से गई अगस्त जी से राम जी ने कहा अब क्या करूं महाराज, त्रेता में इतना भोजन किया है, इतना मैं जल का व्यवस्था आपको नहीं कर सकता हूं। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, जल तो मैं ला सकता हूं, लेकिन त्रेता में मैं राम हूं, द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा। जो इंद्र क्रोधित होकर जल की वर्षा करेगा वो जल फालतू इधर उधर फेंकेगा, इसलिए मैं द्वापर में तुम्हें निमंत्रण दूंगा, उसी समय तुम जल पीने आ जाना। सो गिरिराज महाराज के बगल में त्रेता में भोजन करने वाले द्वापर युग में अगस्त वो ही जल पी रहे हैं और धूल उड़ रही है ब्रज में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। एक ब्रजवासी बोला लाला तो मैं ताकत बहुत है। सही बताइए ये ताकत कहां से आई? अब मालूम है जब भगवान कहते थे कि मैं भगवान हूं, ब्रजवासी तो मजाकी थे। वो कह देते थे रहंदे मौत हो वो तो आवे ना है, तू भगवान बने, सारे कान में चाटा दंगो, नीचे की तरफ फिरेगो, भगवान है तू। यशोदा के छोरा बिना मौत हो तो माखन खावे और हमारे बीच भगवान बने। सारे बोलो बाके बिहारी लाल की। लेकिन भगवान ने सुंदर जवाब दे दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो। बताए मैंने गिरिराज क्यों कैसे उठा लिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। सहाय किसने? बोले कुछ तो मैंने ये चोरी का घर घर माखन खाया है, वो ताकत है। ध्यान देना, जब जब कथाएं होती हैं, जहां जहां भगवान का भजन होता है, उस नगरी में देवी शक्ति में ताकत आ जाती है, उस नगर की देवी शक्ति बढ़ जाती है। बोलो जोर से राधे राधे, धीरे बोले हो, बोलो राधे राधे। तो कुरवाई की पूरी देवी शक्ति ताकतवर है, उनकी सहायता हमें करना चाहिए। कैसे? हर साल कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम करके अपने नगर के देवताओं को जगाना चाहिए, जो कि हम जगा रहे हैं। कई लोग इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। कल से अब तक बहुत नाम बोले गए और आज तो हमने देखिए सहयोगियों के लिए वहां दान जिसको करना है, आप काउंटर पे जितना भी सहयोग कर सके गिरिराज की कथा के लिए वो कर सकते हैं। ये कुरवाई की कथा आप सभी की कथा ही। मान लीजिए हम अकेले आ जाते और हम अकेले ही पंपलेट छपवा कर बैठ जाते तो पूजन कौन कराता है? तो कोई ना कोई तो ढूंढा जाएगा। हर वर्ष हमारे श्री राम गोपाल रघुवंशी, इस वर्ष मुख्य यजमान हमारे तिलक सिंह जी भी जुड़े हैं, और भी कुछ नाम मैंने कल बोले थे 10-25 नाम, वो भी जुड़ गए हैं। और आप लोगों को जुड़ना हो तो वो काउंटर रखा है, वहां पर अपना
दान राशि लिख देंगे, मैं यहां से मंच से आपको आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। बोलो जोर से राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कि श्री राधा की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। बोलिए राधा रानी की जय हो। बोले मैंने गिरिराज को सिर्फ राधा रानी की कृपा से उठाया है। राधाम कृष्ण स्वरूपामयी और कृष्ण राधा स्वरूपिणम आत्मानं निकुंजस्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा कौन है? राधा 64 कला से अवतरित है। कृष्ण कौन है? वह 16 कला से अवतरित है, लेकिन राधा में और कृष्ण में अंतर नहीं है। सज्जनों ध्यान देना, जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। सिर्फ अपनी लीला करने के लिए एक आत्मा से 2 शरीर में वो प्रवेश किए हैं। जो आत्मा राधा में है वही कृष्ण में है। राधाम कृष्ण स्वरूपामयी और कृष्ण राधा स्वरूपण। और बिना राधा की ताकत के भगवान कुछ कर ही नहीं पाते। एक से बोले मैंने पूतना को मारा तो राधा की ताकत से मारा, मैंने अगासुर को मारा तो राधा की ताकत से मारा, मैंने कालिया नाग को निकाला राधा की ताकत से मारा। और नलकुवर जो कुबेर के पुत्र थे, जो अभिमानी थे, जिन्होंने एक ऋषि की हंसी कर दी थी, साधु की हंसी कभी नहीं करना चाहिए। किस किस को पता था? पता है कि मैया यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांधा था। किस किस को इस बात का पता है? हाथ उठाइए। अब ऊखल से क्यों बांधा था इस बात का पता किस किस को है? हाथ उठाओगे तो मैं पूछ लूंगा। हाँ, अरे उठाओ, जानते हो तो बताओ। ऊखल से ही क्यों बांधा? पहली बात तो वो बंदरे में नहीं आ रहे थे। सुन लो, एक प्रमाण की बात बता रहा हूं। मैया यशोदा ने भगवान को ऊखल से बांधना चाहा तो जितनी भी ब्रज में रस्सियां थी, सब रस्सियों को जोड़ जोड़ के मैया यशोदा थक गई। लेकिन जब मैया यशोदा गांठ लगाती थी तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। बोलो राधे राधे। उसने कहा 2 अंगुल छोटी है। बोलो बाकी बिहार की प्रेम से बैठा लिए। उधर बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, बैठे प्रेम से। श्री राधे रानी जय हो। जय श्री राधे। एक बार और जोर से राधा राधा बोले। बोलिए राधा रानी की जय हो। करनी करे सो क्यों डरे, देर ना करिए भैया, करनी पछताए। कोए पेड़ बबूल के अभी आम कहां से खाए। हम लोगों को तो चाबी का पता पड़ जाता है कि कौन क्या है। वहां खड़ी है लेकिन इसमें यहां तक आ रही है, क्या बात है। बोलो जोर से राधे राधे। अगर ग्राउंड से बाहर भी कोई होगा तो मेरे गोपाल को पता पड़ जाता है कि स्मेल किधर से आ रही है। धन्य है ईश्वर तेरी लीला। और उसे तो ये भी पता है किसके घर में, किसके अलमारी में ताले में रखी है कि बिना ताले में रखी है।
और मैं कसम खाकर जा रहा हूं, जिसके घर में रखी है और जो पान करता है उसकी औलाद आज नहीं तो कल बिलखती फिरेगी। इसलिए अभी भी सजग हो जाओ। स्पष्ट नहीं कहता मैं, अभी भी सजग हो जाओ। कुछ नहीं, उस घर की माताओं को मैंने रोते देखा है, कुछ घर की माताओं को बिलखते देखा है। वो रोज भजन पूजन में रात दिन एक कर देती है, लेकिन किए किराए पर पानी फेर देता है। वो घर का इंसान मर जाना चाहिए उसे। भरत जी कहते हैं, हे माता कैकेयी, या तो मैं तेरी कुख से न जन्मता या तेरी कुख ही ना होती, क्योंकि मेरे राम को वन में भेजने वाली तू अभागिन। हरि मैया रे तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। कैकेयी तेने ठानी मन में राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। मुझे शर्म नहीं आई, इन महलों को छोड़कर वो जंगल में रहते हैं और माता सीता को लेकर गए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि राम मेरा नहीं है? हो पाऊ वृक्ष तारे भी जग होंगे वो तीनों में हनुमान राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। मैया रे तेने कैकेयी तेने हठीली तेने ठानी मन में राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। तो भगवान का जो नहीं होता है उसका विनाश हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैंने राधा रानी की शक्ति से गिरिराज धारण किया है और पूतना को मारा, सबको मारा, वो मेरे भगवान ने मारा है। और सच्ची बात तो ये है कि गिरिराज जो पर्वत है वो मैं धारण किए हूं, वो राधा रानी की ताकत है। बोलो राधा रानी की। अब भाई जोर से जयकारा लगाओ, कम से कम इंद्र को तो मालूम पड़े
कि मेरी पूजा नहीं, यहाँ तो गिरिराज की पूजा हो रही है। बोलिए गिरिराज महाराज की। अभी रघुवंश वाटिका से ऊपर आवाज नहीं है। तुम इंद्र को क्या बताओगे? इंद्र को बताने के लिए हृदय रूपी सागर में उतरना पड़ेगा और हृदय रूपी सागर से तरंगों को उठाना पड़ेगा और एक बार प्रेम से गिरिराज को पुकार दो तो गिरिराज को तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब तो इंद्र के कानों तक आवाज गई। नारद जी बोले, बैठे हो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। नारद जी बोले, अभई 56 प्रकार के व्यंजन मुझे भोग लगने वाले हैं। अगर वो ब्रजवासी नहीं मानेंगे तो देखो कुछ देर में प्रलय हो जाएगा। मैंने तो बादल और बिजली तड़क रही है, वहां तो ब्रज बहने वाला है। बोले, ब्रज बहने वाला नहीं है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोलो राधे राधे। जैसे ही आकाश मंडल में आकर के इंद्र ने देखा सज्जनों, तो वास्तव में वहां धूल उड़ रही थी और 7वां दिन था। 7वें दिन आकर के इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। पाहि नाथ मम पाहि गुसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हो गया।